बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम एक बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट कर रहे हैं। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा हुआ है, बट काइंड ऑफ वी विल रिफ्रेश इट कि ताकि हमें समझ आए बात। ये नंबर लाइन है, ये तो आपको पता है। यस, पता है। जो सवाल कंसेप्चुअली हम समझना चाहते हैं, पहले मैं आपको सवाल वो बता दूं। वन ऑफ दोस क्वेश्चन इज कि हमने पढ़ा हुआ है ना कि -3 + 2, 2 - 3। फिर हम कहते हैं कि 3 - 2 भी कोई चीज़ हो सकती है, ओके फाइन, लेकिन 3 - -2 भी हो सकती है। यस, हो सकती है। -3 - -2 भी हो सकती है। हो सकती है। तो उसका मतलब क्या है? वन, ये समझना है हमने। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दूसरा हम ये कहते हैं कि 2 3 ओके, 2 × -3 भी कुछ होता है, और -2 × 3 भी कुछ हो सकता है। -2 × -3 या -1 × -1 हमें बता देते हैं कि बस -1 होता है, बस याद कर लें, प्लस। तो आज हम इसका मीनिंग सीखेंगे, ठीक? एडिशन और सब्ट्रैक्शन जो है ना, ये देखिए, एडिशन में आप समझ लें कि 2 + 3 का मतलब ये क्या है कि मेरे पास दो चीजें, यू गिव मी 3 मोर, तो मेरे पास कितनी होगी? 2 + 3। या आई टेक 2 स्टेप्स, आई टेक 3 स्टेप्स मोर, तो आई टेक टोटल 5 स्टेप्स। ये तो सौखा है, ठीक? ओके। माइनस का क्या मतलब है? इंसान जो माइनस के मतलब पे पहुंचा है ना, वो ये है कि मिसाल के तौर पे मेरे पास 10 रुपए हैं, ठीक, और मैंने 5 रुपए खर्च कर लिए, मेरे पास रह गए 5। मैंने 3 और खर्च कर लिए, मेरे पास रह गए 2, ठीक। अब मैंने 2 रुपए मेरे पास रह गए, तो मेरे पास कितने रह गए? 2। 10 में से मैंने 5 भी खर्च कर दिए, खत्म। 3 भी खर्च कर दिए, आई एम लेफ्ट विद 2। ठीक हो गया। अब अगर मैं बाजार गया हूं, मेरे पास 2 रुपए हैं और मैंने 5 रुपए की कोई चीज खरीद ली, ठीक है। रियल लाइफ में तो ऐसे होता है, मेरे पे ये पैसे नहीं है, मेरे पास तो 2 ही रुपए हैं, तो मैंने चीज लेनी है 5 रुपए की, तो मैं क्या करूंगा? 3 रुपए उधार लूंगा किसी से। आपसे कहूंगा कि आप मुझे 3 रुपए उधार दें, क्योंकि मैंने 5 रुपए की चीज लेनी है। तो मैंने आपसे 3 रुपए ले लिए और एक चीज ले ली, ठीक है, फाइन, 5 रुपए ले लिए। अब मैं 3 रुपए का मकरूज हो गया हूं, लोन हो गया ना मेरे पास। कितना? 3 रुपए का। अच्छा, अब मेरे पास कहीं से 3 रुपए आए, आई गेट 3 रुपीज। मैंने कोई काम किया, मुझे 3 रुपए उसकी उजरत मिली, 3 रुपए आ गए। अब मेरे पास कितने पैसे हैं? प्रैक्टिकली मेरे पास 3 रुपए हैं, लेकिन वो 3 तो मैंने आपको देने हैं, तो मेरे पास कितना है? 0। तो ये जो चीज मैंने आपको देनी है, इसको हमने लिखने का तरीका रखा हुआ -3। तो जो मेरे पास इस वक्त थे ना, वो -3 थे, +3 तो नहीं थे, -3 थे। जो 3 और आए ऊपर से, वो इसको खा गए, -3 + 3, मेरे पास रह गया 0। जैसे, तो ये एक कॉन्सेप्ट है इसको समझने का। एक कॉन्सेप्ट है कि आप जैसे टेम्परेचर, हम कहते हैं 0 डिग्री पे जाके बर्फ बन गई, कहते हैं ना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे नीचे चला जाए तो हम उसको क्या कहते हैं? -1, -2, -3। या हम ग्राउंड लेवल पे हैं तो हम कहते हैं ये फ्लोर नंबर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो नीचे बेसमेंट में जाएं तो फिर फ्लोर नंबर -1 है, -2 है, -3 है, -4 है। सी लेवल पे हम हैं, तो ऊपर जाए तो हम कहते हैं जी मैं 1 मीटर की हाइट पे हूं। तो ग्राउंड पे जाए तो आप कह रहे हैं मैं 0 की हाइट पे हूं। फिर इसके नीचे चले जाएं तो आप कहेंगे मैं 1 मीटर नीचे की तरफ हूं। तो वो जो 1 मीटर उलट की तरफ हूं, या 1 मीटर उलट की तरफ हूं, या 1 मीटर सब लेवल पे हूं, उसको हमने माइनस से रिप्रेजेंट किया। ये 2-3 हमने मिसालें दी। जैसे नंबर लाइन पे हम ऐसे शो करते हैं कि इस साइड पे पॉजिटिव और इस साइड पे नेगेटिव। ये भी एक कन्वेंशन है, बस आप उस उलट भी कर सकते हैं, बट कन्वेंशन ऐसी। मिसाल के तौर पे 2 + 3 का मतलब है कि मैंने 2 स्टेप लिए, ठीक है, फिर 3 स्टेप और लिए। तो टेकिंग अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन इज प्लस, एंड टेकिंग अ स्टेप इन दैट डायरेक्शन इज माइनस। उलट तरफ गए, माइनस, ठीक। -3 + 2, ठीक है, -3। मैं पहले किधर गया हूं? -3। माइनस मीन्स गोइंग इन लेफ्ट साइड,
माइनस इज लेफ्ट, जैसे आप कहते हैं ना सीधा रास्ता, राइट, प्लस उलट रास्ता। -3 के बाद आपने कितने स्टेप लिए? 2 अंदर, तो मैं 2 पे आ गया, तो मैं कहाँ पहुंच गया? -1। तो दैट इज हाउ -3 + 2 इज -1, क्योंकि आप पहले -3 पे गए हैं, प्लस 2 पे, ठीक। 2 - 3, ठीक है, मैं साथ मिटाता भी जाता हूँ कि मैंने पहले तो मैं 2 पे आ गया हूँ, फिर -3 -1, मैं कहाँ पहुंच गया हूँ? -1। मैं 1 मेरा डिस्टेंस है लेफ्ट साइड, -1। एक्चुअली ये सेम ही चीज थी, -3 + 2 -3 + 2, लेकिन हमने किया गया। अच्छा, ये बात तो हो गई, ठीक है ना। आपको ये सब बात आपको समझ आ गई नहीं? मेरे पास -3 रुपए हैं, मीन्स मैंने 3 रुपए कर्जा देना है, अगले 3 आएंगे तो मैं 0 पे हो जाऊंगा। या गोया के इधर से भी मिसालें ले सकते हैं, मेरा टेम्परेचर -3 है, 3 डिग्री मुझे और देंगे तो मैं 0 हो जाऊंगा, ठीक है ना। ओके, दैट्स हाउ माइनस का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब हमें ये तो एडिशन का कॉन्सेप्ट है ना, दिस एंड डू दिस, दिस एंड डू दिस। अगर दोनों माइनस क्यों, हम कहेंगे -2 -3, तो ऑफ कोर्स व्हाट आई एम सेइंग इज कि मैंने उल्टा ही जाना है दोनों दफा। सो आई गो -2 -3, दोनों नजर आ रहा है ना। तो सोचो माइनस एंड माइनस, तो जवाब माइनस में ही आएगा, ठीक है। लेकिन प्लस और प्लस, जवाब प्लस में ही आएगा, ठीक है ना। इस जवाब माइनस में ही आना है क्योंकि दोनों तरफ उधर ही गए। इसमें जवाब प्लस की तरफ ही आना है क्योंकि दोनों तरफ पॉजिटिव में गए। इधर पता नहीं चलता क्योंकि इधर हो सकता है आप +4 - 3 करें, ये भी तो हो सकता है ना। इसको जरा बिठा के +4 -3, माइनस मीन उस डायरेक्शन में जाओ, गो लेफ्ट वर्ड्स। तो ये +4 था, तो ये -3 था, आंसर तो 1 निकला है ना। +4 - 3, आंसर 1 निकला। अब आप कहेंगे कि यार एक प्लस एक माइनस आंसर प्लस, एक प्लस एक माइनस आंसर माइनस, एक प्लस एक माइनस आंसर माइनस, तो प्लस और एक माइनस, कभी आंसर प्लस है कभी माइनस है। तो ये डिपेंड करता है कि आपने इधर कितने कदम लिए हैं और उधर कितने लिए। अगर आपने इधर ज्यादा लिए हैं तो जवाब आपका प्लस साइड पे आएगा, और अगर आपने उधर कदम ज्यादा लिए हैं तो जवाब आपको माइनस साइड पे आएगा। सो हमने करना तो सब्ट्रैक्शन ही है, मतलब उसमें से वो निकालना है, क्योंकि एक इधर आया है एक उधर आया है, राइट। लेकिन डायरेक्शन वो वाली होगी जो बड़ा है, ठीक है ना। मैं 4 कदम इधर चलूं और 2 कदम इधर चलूं तो मैं ओवरऑल तो इधर ही रहेगा ना, राइट। तो असूल अब हमें ये पता चला कि जब दोनों एक डायरेक्शन में, फिर तो कोई रोल ही नहीं है। -2 - 3 -5, +2 + 3 +5। लेकिन जब एक प्लस है और एक माइनस है, राइट, तो वो एक दूसरे से वैसे तो तफरीक करने पड़ेंगे क्योंकि आप उलट डायरेक्शन की है, लेकिन जिस तरफ का वाला बड़ा है जवाब उधर ही जाएगा। इधर बड़ा कौन था? 4, which was plus, तो we took 4 steps plus 3 minus। तो ये प्लस क्यों आया है? क्योंकि हमने इधर ज्यादा स्टेप्स लिए। ये माइनस क्यों लाया है? क्योंकि हमने इधर ज्यादा स्टेप्स लिए। ये हमारा रूल होगा। कुछ समझ आ गई? यस, आ गया। गुड। तो अब तफरीक पे आते हैं, तो लेट्स फिनिश। तफरीक और जमा असल में तो एक ही उसकी कॉइन्स हैं, वो हम एक दफ़ा दोबारा भी करेंगे जब हम अलजबरे की तरफ आस्ते से जाएं। अच्छा, मैं ये कहता हूँ कि मैं ये चाक 1 फुट ऊंचा है। कितने फुट? 1 फुट फ्रॉम बॉटम, लेट्स से। अब ये 3 फुट ऊंचा है, ठीक। तो इनिशियली कितने फुट ऊंचा था? 1 फुट। अब बाद में 3 फुट, ठीक। फर्क कितना पड़ा? कितने ऊंचाई का फर्क पड़ा? 2 फुट। 2 फुट का, ठीक है। मैंने कैसे निकाला? जो बाद में मैं था वो पहले से माइनस किया है। I was 3, earlier I was 1, तो 3 - 1, ठीक है ना। ये है मेरा इनिशियल, पहला, जब मैं पहला ही कह लेता हूँ इसको, ठीक है। और ये है मेरा दूसरा बाद वाला, ठीक है। बाद वाला कहूँ या दूसरा को क्या बोलो? बाद वाला कह रहे, दूसरा बाद वाला, ठीक है। बाद वाले से पहला माइनस करें तो तफरीक होती है, फर्क पता चलता है। तो आप कहें कि मेरे पास 5 रुपए थे, थोड़ी देर के बाद आपको कहीं
पैसे और आपने ऐड कर लिए तो आपके अब मेरे पास 8 हैं। यस। तो 5 से 8 फर्क कितना पड़ा? +3 का, क्योंकि आपके पास 5 थे और फिर आपके पास उसके बाद थोड़ी देर बाद आपके पास 8 थे। तो फर्क होता है बाद वाला माइनस पहला, बाद वाला माइनस पहला, ठीक है ना। तो 8 - 5, ठीक। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास 8 थे, ओके, कुछ देर के बाद आपने कुछ खर्च कर लिए तो आपके पास 5 थे, अब बाद वाला तो 5 है, यस, ठीक है ना। ऐसे हम जा रहे हैं और पहला 8 है, 8 है। तो अब तफरीक तो फर्क तो होता है बाद वाला माइनस ये, तो आप क्या करेंगे? 5 - 8, तो 5 - 8 का क्या जवाब आएगा? 5 थे और 8 थे और इनकी आप तफरीक कर रहे हैं ना। यस। आप कहेंगे कि मेरे पास 3 रुपए कम हो गए हैं, 3 रुपए कम हो गए, तो जो 3 कम हुए हैं उसको हम -3 कहते हैं, ठीक है ना। यस। क्योंकि आई हैड 5 रुपीज, लेकिन मेरे पास अब 3 रुपए कम हो गए हैं, तो नाउ आई हैव व्हाटएवर। समझ आ गया आपको? यस, आ गया। 5 - 8 इज -3। इस पे हम करें तो ये होता, हम इसे ही कहते हैं 5 इधर जाएगा, ओके, -8 5 6 7 8 इधर आ जाएगा ना। 8 का जंप लगाना ना, 1 2 3 4, तो -3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि यू टेकन 5 स्टेप्स। यस, ठीक है। यस। तो वो उस तरह भी हो सकता है। हाँ, अब थोड़े से इसमें 1 2 सिचुएशंस कहते हैं, ये आपने बस ख्याल रखना है कि हमने करना क्या होता है जब तफरीक निकालनी है। तफरीक का मतलब फर्क, तफरीक का मतलब फर्क का मतलब कि चेंज क्या आई है, डिफरेंस क्या पड़ा है, yes. इसी को तफरीक कहते हैं ना। yes. तफरीक, फर्क। तो आप यानी कि बाद वाला दूसरा माइनस पहला करते हैं, दूसरा माइनस पहला, इधर से आते हुए दूसरा माइनस पहला, ठीक है ना। मतलब आपके 5 थे और आपके पास 8 रुपए हो गए, तो 8 - 5, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें एक बंदा है वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, तो 0 फ्लोर पे खड़ा है, लेट्स से, ठीक है। yes. वो कहता है कि मैं पहले अंडरग्राउंड पे 3 फ्लोर पे खड़ा था, -3 पे। किस पे? -1 -2 -3, मैं खड़ा था -3 पे लिफ्ट में। yes. फिर लिफ्ट में मैं चला गया और मैं 2 फ्लोर पे पहुंच गया, +2 पे। yes. ठीक है। तो बाद वाला कौन सा है? +2, 2। yes. पहले वाला कौन सा है? -3, ठीक है। लेकिन उसने ये ऊपर की तरफ गया है, yes. तो एक्चुअली तो 1 2 3 4 5 प्लस की तरफ गया है ना। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये 2 बाद वाला था, yes. शुरू वाला क्या था? -3। इनका फर्क निकालना है, yes. तो 5 आया है। हमने इधर से देखा है ना, क्योंकि 3 पे आप ऊपर गए, 0 पे पहुंच गए, फिर 2 और गए, yes. राइट, +2 पे 5 आ गए, ठीक है ना। yes. तो ये जो हम करते हैं ना, इसमें से ये हमने जमा नहीं किया, ये हमने इससे तफरीक किया है। 2 - -3 इज 5, ठीक। अब और देखते हैं, मसलन हम इधर खड़े थे 1 2 3 पे, किधर खड़े थे? 3 पे पहले, yes. ठीक। फिर हम नीचे की तरफ गए, एंड हम फिर इधर आ गए, -2 पे जाके उतर गए, yes. लिफ्ट पे। तो वी वेंट डाउनवर्ड्स, down, तो दूसरा कौन सा है इसमें? -2, या एक दफा 0 पे जाके चले जाते हैं, दूसरा कौन सा है? 0, yes. दूसरा कौन सा है? 0, तो पहले हम कहां थे? +3, ठीक है ना। दूसरा माइनस पहला, ठीक है ना। अगर हम इसी तरह दूसरा माइनस पहला, हमेशा ऐसे करना, तफरीक कैसे निकालनी थी। सो 0 - 3, ये 3 वैसे प्लस वाला था, yes. हम 0 पे पहले थे, फिर उसके बाद ना 3 पे पहले थे, 3 पे पहले थे, उसके ठीक है ना। बाद हम 0 पे चले गए, तो अब इनमें से फर्क निकालना है, तो हम माइनस कर रहे हैं ना, yes. एंड आंसर इज -3, क्योंकि वी केम 3 डाउनवर्ड्स,
डाउन डायरेक्शन इज माइनस, Yes. प्लस डायरेक्शन इज अपवर्ड्स। Upward. हालांकि इसमें हम -3 से 2 आए हैं तो डायरेक्शन में 5 प्लस मिली है, Plus मिली है. मींस कि फर्क क्या पड़ा, वी वेंट 5 अप एंड वी वेंट 5 डाउन। मिसाल के तौर पे हम इधर एक टेम्परेचर पे हैं -40, -40. हमने इसको टेम्परेचर थोड़ा सा रेज किया Yes. तो रेज होके -30 हो गया, फिर -20, फिर -10, फिर 0, तो टेम्परेचर ऊपर हुआ है ना। Yes. पहले टेम्परेचर क्या था, Down. -40, -40. ठीक है, -40। दूसरा क्या था, -30. -30। अब हम लेकिन ऐड नहीं कर रहे, हम फर्क निकाल रहे हैं, Yes. तफरीक कर रहे हैं, तो हमने एक तफरीक भी इधर लगा दी, तो आंसर क्या आया है, सॉरी दूसरा -30 था, सॉरी दूसरा पहले लिखना होता ना, Yes. -30 -40, ठीक है, ऐसे होना था ना। Yes. ठीक है ना, बिकॉज क्योंकि वी स्टार्टेड फ्रॉम दिस, वी एंडेड विद दिस, तो आंसर आता है +10, आंसर +10 आता है, Yes. बिकॉज हम वी वेंट अप। Yes. अच्छा, अब इसे असूल क्या निकला, असूल ये निकला, या एक और भी कर लेते हैं कि हम 3 पे थे, ठीक है, 5 पे थे, हम किस पे थे, 5 पे. ठीक है ना, या 3 पे थे, 1 पे कर लेते, 1 फ्लोर पे थे, Okay. ऊपर चढ़ते चढ़ते हम 5 फ्लोर पे आ गए, 1 से 5 पे. 5 की तरफ। अब दूसरा कौन सा इसमें, 5, हम 5 पे आ गए हैं, Yes. फ्रॉम 1, 1. ठीक है, लेकिन हम माइनस कर रहे हैं बिकॉज हम तफरीक निकालना Yes. चाहते हैं, डिफरेंस। तो 5 - 1 4 मींस हम 4 अपवर्ड्स आए हैं। Yes. फर्क क्या पड़ा है, हम 4 Upwards अपवर्ड, आए। इसमें फर्क क्या पड़ा था, 5 5 अपवर्ड्स, upwards। इसमें फर्क क्या पड़ा था, 3 3 डाउनवर्ड्स, downwards। इसमें फर्क क्या पड़ा था, 10 अपवर्ड्स। Upwards. अब ये है, अब बता कंफ्यूज हो जाता है ये क्या है, Yes. ठीक है ना, या तो करके देखे हर दफा। तो इससे जो पैटर्न निकलता है वो ये है सिंपल, कि जब आप 2 - 3 को माइनस करते हैं तो ये दो माइनस रला के आंसर तो इसका 5 आया था। Yes. इसका आंसर क्या आया था, 5। 5, क्योंकि हम 2 पे थे लेकिन शुरू में हम -3 पे 3 थे। पे थे. ये भी वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। Yes. तो जहां माइनस और माइनस आ गए हैं Yes. तो हम उसको प्लस की तरह ट्रीट करें तो आंसर हमारा ठीक है। तो ये पैटर्न है, Okay. एक्चुअली हमने ये अंडरस्टैंड यहां से किया है, Yes. लेकिन फिर हमें ये पैटर्न समझ आ जाए तो फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन इजीली कर सकते हैं ना, कि ओके 2 माइनस माइनस ये ऐड ही होना है। Yes. समझ आ गई आपको बात। Yes, आ गया. 0 और 3 थे, ठीक है ना, वी केम फ्रॉम 3 to 0, ठीक है ना, डिफरेंस निकाल रहे थे, तो आंसर -3 आया। तो इसका मतलब हमने 0 - 3 का ये मतलब है कि निकाला हमने, इसको माइनस ही समझेंगे, तो इसी तरह के 0 - 3, ठीक है ना, ये प्लस है और ये माइनस है, Yes. तो इस प्लस को हम माइनस कर लेंगे तो फिर बाद में तो ऐड की तरह है, Yes. बाद में Add की ये तरह। ऐड की तरह है, तो लिहाजा ये भी माइनस और माइनस को हम प्लस ट्रीट करें तो बाद में तो ऐड की तरह है, ये माइनस और माइनस हो गए प्लस प्लस, ठीक है, तो बाद में तो ये ऐड की तरह है, 2 3 5, Okay. वो भी यही था ना, 3 2 5। इसी तरह 5 - 1, जब इसको प्लस को -1 बना दिया तो फिर तो ये ऐड की तरह है, ऐड ही हो गया ना, Yes, add. 5 - 1 4। तो सारे वही असूल लगेंगे जो जमा के हैं, Yes. सिवाय इसके कि जो माइनस माइनस मिल जाए, माइनस माइनस मिल जाए तो उसका इफेक्ट प्लस हो जाता है। Plus हो जाता है. देखा ना हमने इधर Yes. करके, माइनस माइनस, ये माइनस माइनस मिल गए ना, तो Yes. इफेक्ट क्या होगा, प्लस। Plus. तो +40 - 30 +10, क्योंकि +40 - 30। Yes. ये समझ आ गई आपको बात। Yes, आ गया. तो बस इसमें फिर हमारा पैटर्न तो खैर आपको पहले भी याद है, Yes. लेकिन वही हुआ कि माइनस एंड माइनस, व्हाई वी मेक इट प्लस, क्योंकि वो एक जो हमारा है वो एक माइनस की तरफ चले जाता है, एक प्लस की तरफ जाता है, हम उनको ऐड करना पड़ जाता है, Yes. क्योंकि एक नीचे है माइनस की तरफ और एक प्लस की तरफ है, Yes. तो हम उनका फर्क निकालते हैं, तो ये माइनस वाला भी उसमें ऐड करना पड़ता है। Yes. तो इसके समझ आ गई बात? Yes, आ गई. ओके, अब अगले पे आएंगे फिर नेक्स्ट एपिसोड।